प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। और दोनों बहुत खुश होके राजी राजी जो है अपना बात मान गए और झगड़ा निपट गया। अच्छा, ये लो। अच्छा। मारोगे क्या हमें? ऊपर कौन है? अरे लगता है कोई छोकरी है वहाँ। अभी मैंने उसका बाल देखा। तो टेरेस पर कैसे पहुंच गई? टेरेस पर तो हम ताला लगा के आए थे। और करके नहीं वहाँ, कहीं मरने को तो नहीं गई। चलो देखते हैं ऊपर। चलो चल 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 चलो। अरे ये तो अंदर से लॉक है। तूने लॉक किया था? मैंने अंदर से लॉक किया था। फिर कौन है अंदर? कौन है? दरवाजा खोलो। खोलो। कोई है अंदर? आप लोग चले जाइए यहाँ से, मुझे मर जाने दो। आप लोग चले जाइए, मुझे मर जाने दो, मुझे मरना है। मैडम सुनो, ऐसा मत करो। मैडम दरवाजा खोलो। हाँ मैडम खोलो। प्लीज प्लीज गेट लॉस्ट। सुन, हाँ तू ऐसा कर, हाँ SID को फोन कर। अच्छा, तभी तक मैं इसको बातों में लगाता हूँ। हाँ समझा? ठीक है। जा। हाँ ठीक है, जा जल्दी जा। सुनो मैडम, हम गरीब लोग की नौकरी चली जाएगी मैडम, ऐसा मत करो मैडम। सुनो मैडम, दरवाजा खोल दो। सर हमने आपको फोन किया था। लड़की का? लड़की ऊपर है सर। कौन? साहब दरवाजा अंदर से लॉक है। हटो, नहीं, दरवाजा मत तोड़ो। हो सकता है डर के मारे वो जंप मार दे। वो ऊपर से जंप करने वाली थी साहब, फिर पता नहीं कैसे रुक गई। ऊपर से नीचे देखने के बाद बहुतों की हिम्मत जवाब देती है। अभी भी अंदर है? हाँ रो रही है। मैंने समझाया परिवार वालों के बारे में सोचो, उन पर क्या बीतेगी, तो बोली मेरा कोई नहीं है, मेरे को मर जाने दो। आवेश में लोग ऐसा ही बोलते हैं। एक मिनट देखिए मिस, आत्महत्या करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आप हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। ऊपर जाने का कोई और रास्ता है? सर मैं देखता हूँ, हो सकता है लास्ट फ्लोर से ऊपर जाने का कोई जरिया मिल जाए। हाँ, और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर देना। आपको कुछ नहीं होगा, दरवाजा खोलिए। यस कहिए। हेलो, आई एम जफर अली फ्रॉम SID। आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। बोलिए। आपके घर से कोई रास्ता है जिसके जरिए ऊपर टेरेस पर जाया जा सकता है? नहीं, कोई रास्ता नहीं। What I really mean is कि आपके घर पर जो खिड़कियां लगी हुई हैं, क्या उसके जरिए ऊपर टेरेस पर जाया जा सकता है? हर खिड़की पे ग्रिल लगी है। Can I take a look, please? सर कोई आर्ट नहीं है। टेरेस का कोई और एग्जिट है? नहीं साहब। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक एग्जॉस्ट पाइप है, वो भी चेक कर चुका हूं। वो इतना मजबूत नहीं है जिसके जरिए ऊपर जाया जा सके। सर वैसे भी अपने जफर भाई का वजन कुछ ज्यादा ही है। सर कड़ी का होल ज्यादा गहरा नहीं है, कड़ी ठीक से लगती नहीं है, थोड़ा जोर लगाएंगे तो शायद खुल जाएगा। अरे पहले क्यों नहीं बताया? देखो मिस, आप जहां भी हैं सामने आ जाइए। अब SID से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सच देर
चारों ओर देखो। देखिए, आत्महत्या करना एक जुर्म है, ये भगोड़ापन है। सामने आइए आप। कहाँ है आप? सर मुझे लगता है वो कूद गई। अरे कहाँ कूद गई? नीचे तो कोई नजर नहीं आ रहा पांडे। अरे फिर गई कहाँ? दरवाजा तो बंद था, बाहर वो आई नहीं। अरे फिर गई कहाँ? आसमान में उड़ के तो नहीं जा सकती। मुझे लगता है वो पाइप के नीचे उतर गई। पांडे जी, आप ही ने तो कहा था ना कि पाइप इतना वजन नहीं संभाल सकता। अरे बाबा, बहस बंद करो, पहले उसे ढूंढो। कहीं कोई वो प्रेतनी या चुड़ैल तो नहीं थी? क्या बकवास कर रहा है? ऐसे कोई चीज नहीं होती। सर इतनी बड़ी लड़की अगर कोई जगह छिपी हो तो नजर तो आती, कहीं नजर नहीं आ रही सर वो। एक मिनट, एक जगह है। तुम ऐसे पका रहे हो समझे 2 घंटे से। मुझे तो लगता है ये पागल है। सर क्या बात कर रहे हैं? सुबह सुबह गमला ऊपर गिरते गिरते बचाओ। बचाओ। तुम्हारे ऊपर तो बम गिर जाना चाहिए। जफर, हो खत्म हो जाए। सर पांडे, यही है वो जगह। सर तो पानी की टंकी सर, इसमें तो पानी होगा सर। हाँ, बड़ी सुलझी हुई बात कही तुमने। देखते हैं। जफर, इसे बाहर निकालो। सही कह रही थी ये, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। अकेली रहती थी अपने फ्लैट में। क्या नाम बताया इसका? मेघा मित्रा। कौन से फ्लैट में रहती थी ये? 2002 में। सर, मेरे ख्याल से हमें फ्लैट दोबारा चेक करना चाहिए। हो सकता है हमें वहां कोई सुसाइड नोट मिल जाए। ओके, लेट्स गो। यस सर। एक बात बताओ, तुम्हारी ये मैडम करती क्या थी? मॉडलिंग करती थी साहब। तो मॉडलिंग करती थी ये। एक बात बताओ, इसके किसी दोस्त, सहेली या बॉयफ्रेंड को जानते हो जिसके साथ ये अक्सर आया जाया करती थी? एक दो लोग मिलने के लिए आया करते थे, पर हाँ, एक हैंडसम सा आदमी अक्सर उनके साथ फ्लैट पर आया करता था। पर चूंकि वो मैडम के साथ में होता था, इसलिए कभी उनके नाम का एंट्री किया नहीं। तुम उसके मोबाइल के सारे रिकॉर्ड चेक करना, एसएमएस, कॉल, सब कुछ। राइट सर। और ये भी मॉडल लगता है, हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड हो, उसका भी पता लगाना। राइट सर। मेघा मिश्रा, एक और मॉडल, मौत की गोद में।
जय तनेजा मेघा मिश्रा, दोस्ती या प्यार? ओह, तो ये जय तनेजा है। मॉडलिंग या अभिशाप? तीसरी मॉडल ने की आत्महत्या। 1 साल में 3 आत्महत्याएं, चमकती दुनिया का काला पहलू। क्वाइट इंटरेस्टिंग। इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुमने नेट से हासिल की? यस सर। सर, उसके बॉयफ्रेंड का नाम जय तनेजा है, ये तो आपने पढ़ ही लिया होगा। हाँ, और ये भी पढ़ लिया कि इस साल में खुदकुशी करने वाली ये तीसरी लड़की है। सर, किसी ने अपनी कलाई की नस काट ली थी, किसी ने जहर खा लिया था, और तीसरी छत से कूदकर, सॉरी सर, पानी की टंकी में डूबकर मरी। जस्ट अ मिनट, लेट मी पॉइंट आउट वन थिंग। इसमें यह भी मेंशन है कि मेघा मिश्रा को वर्टिगो की बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को ऊंचाई से डर लगने लगता है। तो फिर वो आत्महत्या करने के लिए छत पर क्यों गई थी? अब मुझे समझ में आया कि वो छत से नीचे कूदी क्यों नहीं। अरे नीचे देखते हुए उसे चक्कर आ गए होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। सर, एक बात शायद आपने नोट की होगी, वो तीनों मॉडल्स जिन्होंने अलग अलग वक्त पर सुसाइड किया, उन तीनों का बॉयफ्रेंड एक ही था, जय तनेजा। यस, जय तनेजा। इसको मिलना पड़ेगा। मैं जानता हूं ऑफिसर, आप भी प्रेस वालों की तरह मुझसे यही पूछने आए हैं कि वो तीनों मॉडल्स जो मेरी कंपनी में काम करती थी, मेरी दोस्त थी, उनकी आत्महत्या का ताल्लुक कहीं मुझसे तो नहीं है? और हम जानते हैं आपका जवाब क्या होगा। ये तो महज एक इत्तेफाक है। जी नहीं सर, दरअसल मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। वो तीनों मॉडल्स काफी परेशान थी, डिप्रेस थी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी। मैंने उन्हें सहारा दिया, उन्हें फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट किया, और इसी वजह से वो तीनों मेरी दोस्त बन गई। वेल, इन दैट केस मिस्टर जय, आपको पहले से इस बात का इल्म और एहसास था कि मेघा सुसाइड करने वाली? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। रादर सर, मैंने तो मेघा से शादी के लिए भी कमिट कर दिया था, एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी एंड रिलैक्स अबाउट इट। मिस्टर जय, ये भी तो हो सकता है कि आप अपने वादे से मुकर गए हैं, जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया हो और इसीलिए उसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्यों? वॉट नॉनसेंस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो कब होने वाली थी आप दोनों की शादी? शादी के बारे में मैंने अभी सोचा नहीं था। मैं चाहता था कि पहले मेरी एड एजेंसी एस्टैब्लिश हो जाए, उसके बाद हम लोग शादी करें। हाय जय, आर यू बिजी? सॉरी, मैंने आप लोगों को इंटरप्ट किया, बट इट वॉज वेरी अर्जेंट जय। वॉट? यू नो, श्वेता ने हमारा शूट रुकवा दिया है। पता नहीं उसको मेरे कॉस्ट्यूम से क्या प्रॉब्लम है। मैंने उसको इतना समझाया, पर वो सुनना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि तुम मुझसे बात करो। अरे बाबा, वो बहुत गुस्से में है, उसने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। तुम्हें उससे खुद जाके बात करनी पड़ेगी। सॉरी ऑफिसर्स, इट्स एन इमरजेंसी, आई हैव टू लीव। आप कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल तो इतना ही काफी है। थैंक यू। एंड बाय द वे, ये है मेरे डिजाइनर रोहित। एंड रोहित, ये SID टीम।
मेघा सुसाइड केस में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आया है। ओह, I'll take your leave. हाय एवरीबॉडी हॅलो. एंड बाय. हो भाई, तुला नीट पाहिलं नाही. एक मिनिट, सामने आ. यस. तो तुम मेघा को जानते थे? या अच्छी तरह से, बहुत अच्छी लड़की थी. यू नो, ये जय है ना, इसने उस बेचारी का दिल तोड़ दिया. व्हाट? या जय ने नहीं बताया? क्या नहीं बताया? ओह माय गॉड, मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था. कम ऑन यार, कम ऑन. देखो, जय को कभी पता नहीं चलेगा. तुम मेघा को जानते थे ना? हमें बताओ. जी सर, एक्चुअली मेघा, पूजा, अदिति तीनों से मेरी दोस्ती थी. अदिति जय की खास थी. अब मैंने सुना था कि वो दोनों ने शादी करने वाले हैं, बट उसके सुसाइड से ठीक एक दिन पहले मुझे जैसे कुछ काम था तो मैं उसके ऑफिस गया. तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अदिति. इस वक्त तुम्हारा करियर टॉप पर है. इस वक्त शादी करने का मतलब है सब फिनिश. सो व्हाट, मैं वैसे भी ये सब छोड़ने वाली हूँ. तुम्हारी बीवी बनकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ तुम्हारे साथ. देखो, अभी मैं खुद पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ. मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए. कितना? I should go now, sir. तीन चार साल. 3-4 साल? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते? तुम्हारी जिंदगी में नई लड़की जो आ गई है, पूजा अग्रवाल, है ना? हाँ, आ गई है. तो क्या कर लोगे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते जय. मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. तुम जिंदगी भर रोओगे मेरे लिए, तड़पोगे मेरे लिए. जब तक तुम्हें एहसास होगा, बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर जय. अदिति, यू नो सर, मैंने जय को बहुत समझाया, पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं. देन आई थॉट कि मैं अदिति से बात करूं. देन आई वेंट टू अदिति हाउस. फिर जय और पूजा में जबरदस्त ट्यूनिंग हो गई थी. लगता था दोनों एक दूसरे के लिए जान दे देंगे. और फिर एक दिन कोई बात नहीं रोहित, बताओ आगे क्या हुआ? पता नहीं फिर क्या हुआ, कैसे हुआ. शाम को जय फोन पे किसी से बात कर रहा था. शायद दूसरी तरफ से मेघा थी. शाम 4 बजे. मतलब सुसाइड के कुछ देर पहले? आई डोंट नो. उसने कब सुसाइड किया? यही कोई 4:30 से 5 के बीच. ओह नो, इट मीन्स नथिंग टू यू मिस्टर रोहित. सो आई गेस वो शावर लेने जा रही होगी और जिस वक्त बाथटब भरा होगा उसी वक्त जय का फोन आ गया होगा, क्योंकि जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो बाथटब भरा हुआ था. क्या बात हुई थी जय की मेघा से? रोहित, क्या बात हुई थी? व्हाट नॉनसेंस. किसने कहा तुमसे ये? मेरा और जूली का कोई रिश्ता नहीं है डार्लिंग. झूठ. तुम झूठ बोल रहे हो. मुझे सब पता है. तुम उसकी वैनिटी वैन में 3 घंटों तक अकेले ऐसी कौन सी ऐड डिस्कस करते रहते हो? पागल हो गई हो तुम. अरे वो बेचारी बहुत डिप्रेस थी और मैं उसे सिर्फ हौसला दे रहा था. सुना? ओह, जैसे तुमने अदिति को दिया था, पूजा को दिया, मुझे दिया, है ना? वो हौसला नहीं है, वो धोखा है, धोखा. और अब तुम उसे भी धोखा दे रहे हो. बकवास है ये. ओह, then prove it. अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो हम कल ही शादी कर लेंगे. बोलो, मंजूर है तुम्हें? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो. देखो, तुम इस तरह से मुझे मजबूर नहीं कर सकती, समझी? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी.
सुना? इट्स ओवर, इट्स ऑल ओवर। गुड बाय। हेलो हेलो, कूल डाउन जय, कूल डाउन। या बेबी, That poor girl. यानी इन तीनों आत्महत्याओं के पीछे एक ही कारण है, जय तनेजा। Exactly. And we've got enough evidence. Sir, हम उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर सकते हैं। मुश्किल है, लेकिन उस आदमी को सजा होनी चाहिए जिसके कारण 3 लड़कियों ने आत्महत्या की है। नो सर, जय ने कुछ नहीं किया है। ही इज इनोसेंट। दरअसल ये गर्ल से उसके पीछे पागल थी। दे वर मैड। इतनी सी बात के लिए कोई भला जान थोड़ी देता है। हेलो डॉक्टर। गोखले साहब, आपके लिए एक न्यूज है। नहीं नहीं नहीं, आप यहां आएंगे तो बताऊंगा। बोलिए सुब्रमण्यम साहब, क्या खबर है? आपके लिए तो अच्छी है गोखले साहब, मेरे लिए बुरी है। मतलब ये कि आपको एक केस और मिल गया और हमारा एक काम और बढ़ गया। बस सुब्रमण्यम स्वामी जी, और हमने सोचा था एक आध दिन की छुट्टी ले लेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन आपने तो हमें काम पे ही लगा दिया। वाह। पांडे, बी सीरियस। व्हाट्स द मैटर मिस्टर सुब्रमणी? ये तो एक नॉर्मल सुसाइड है, सिंपल ऑटोप्सी। यही तो प्रॉब्लम है गोखले साहब। ये रिपोर्ट देखिए। इट्स इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। इसका मतलब ये सुसाइड नहीं है, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। हम यहाँ ढूंढने क्या आए हैं? वही जो हमें उस दिन नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि उसकी मौत पानी की टंकी में डूब के नहीं हुई है, उसे उसी की बाथटब में किसी ने डुबो कर मारा है।